अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयबा। वेलकम एजे चैनल। आज हम बात करते हैं आंखों की बीमारी के बारे में, यानी कि दूर की जो नज़र कमज़ोर होती है उसको हम कैसे दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। क्या दूर की जो नज़र होती है उसको हम सही कर सकते हैं, वो मेडिसिन से सही हो सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं नर्सरी या प्रेप के, उनको भी चश्मा लगा होता है। तो आज जो है लोग चश्मे से बहुत परेशान हैं। लोगों की कोशिश होती है कि हम चश्मा ना पहने, क्योंकि आपको पता है खूबसूरती में चश्मा पहनने से लोगों की, बहुत से लोग जो होते हैं चश्मा इसलिए नहीं पहनते क्योंकि वो कहते हैं कि इससे खूबसूरती में कमी आती है। जो आंखें होती हैं हमारी सोशल लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, लिहाजा हमें अपनी आंखों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। आज हम बात करते हैं कि हम कैसे चीज़ों को देखते हैं। जब हम चीज़ों को देखते हैं या दूर की जो हमारी नज़र कमज़ोर होती है उसके पीछे क्या वजूहात हैं और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले जब हम चीज़ों को देखते हैं, तो जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो जो उसकी चीज़ की जो इमेज होती है वो हमारे लेंस से होती ही हमारे रेटिना पे फोकस होती है, फिर वहाँ से हमें चीज़ साफ दिखाई देती है। जब हमारे ये रेटिना पे फोकस करती है तो रेटिना में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, वहाँ से वो ब्रेन तक जाता है, ब्रेन में इसका प्रोसेस होता है, फिर हमें आंखों से पता चलता है कि जो सामने वाली चीज़ है वो उसकी हमें इमेज नज़र आती है, हम जान पाते हैं वो क्या चीज़ है। जो आंख होती है, अगर आप इसको देखेंगे एक इमेज में, तो आंख का जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल होता है। आंख में जो सबसे पहले हमें चीज़ नज़र आती है वो इसको कॉर्निया कहते हैं, और कॉर्निया के जस्ट पीछे जो होता है वो प्यूपल होती है। प्यूपल के साथ आइरिस होता है, आइरिस के पीछे लेंस होता है और लेंस के पीछे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, और लास्ट में जो हमारी आंख का जो सबसे लास्ट में पर्दा होता है उसको हम रेटिना कहते हैं। तो जब हम चीज़ें क्यों धुंधली दिखाई देती हैं, इसकी क्या वजह है। जब हम कोई भी इमेज देखते हैं तो जो इमेज की जो फोकस करती है लेंस से फोकस करके, वो हमारे रेटिना पे उसका फोकस नहीं होता, वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, इसलिए हमें दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देती है। जब हमें दूर की चीज़ धुंधली दिखाई देती है तो तब हम कहते हैं कि हमारी दूर की जो नज़र है वो कमज़ोर हो गई है या वीक हो गई है। उसको मेडिकल टर्म में हम उसको माइओपिया कहते हैं। तो आप ये है कि अगर आप या आपका बच्चा कोई भी कंप्लेन करता है कि उसको कोई दूर की चीज़ साफ दिखाई नहीं देती, या जब स्कूल में पढ़ता है तो उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र नहीं आता, तो या इस तब तो आपको पता चल जाता है कि इसकी जो आई साइड है वीक हो गई है। सम केसेस में ऐसा भी होता है कि जब आप कोई काम करते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, तो आपके सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, हेडेक हो जाता है। तब आपको पता नहीं चलता कि मुझे आंखों में वीकनेस आ गई है, मुझे आंख का इशू है। आप पेन किलर लेते हैं तो खा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले यही है कि जो आंखों का खास ख्याल रखें, और 6 माह के बाद आप अपनी आंखें आई स्पेशलिस्ट से ज़रूर चेक करवाया करें। अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है और आपका इतना नंबर है आई साइड, क्योंकि आई साइड जो होती है नॉर्मल हालत में 6/6 या 60/60 जो होती है वो बिल्कुल जो नज़र होती है सही होती है। अगर इसमें कमी बेशी आना शुरू हो जाए तो फिर आपको चश्मा ज़रूर पहनना चाहिए। ये ना हो कि चश्मे को आप अवॉइड करें और आपकी नज़र बढ़ती जाए, तो आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। सबसे पहले चश्मा पहने, चश्मे के साथ साथ फिर जो भी आपकी सिम्टम्स आ रही हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, उनका अगर आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त 50% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जो आपकी आई साइट डे बाय डे बढ़ती जा रही है वो सबसे पहले एक पॉइंट पे फिक्स हो जाएगी। फिर आप जब इस पे मुकम्मल तौर पे आंखों की एक्सरसाइज करेंगे, अपनी ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो हो सकता है कि आपका जो चश्मा है वो कुछ वक्त की आपकी मेहनत से आपका चश्मे का जो नंबर है कम हो जाए, या सम केसेस में अगर आपका चश्मे का नंबर जो है इनिशियल स्टेज पे है तो सम केसेस में आपका जो चश्मा है, जो आपकी ग्लासेस हैं, वो उतर भी सकते हैं, लेकिन आपके नंबर पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड है। ये है हो गई इसकी। अब हम करते हैं इसके पीछे ऐसी कौन सी कोजेज है जिससे हमें चश्मा लगता है। सम ऐसा होता है कि आपका ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई, आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आपकी जो आंख का जो पर्दा है उस पर कोई ऐसा हुआ तो आपको नज़र आना बंद हो गया, या आपकी हिस्ट्री में अगर डायबिटिक है
یا हाइपरटेंशन है तब उससे भी आंखों पे असर पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन आती है और आपके किडनी जो है वो सही तौर पे फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहे, तब भी आपको आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है। और इसको जो आंखों की नज़र कमज़ोर होती है, जब हम चश्मा पहनते हैं, इसको मेडिकल टर्म में मायोपिया कहते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी डिजीज़ है, सबसे पहले आप उसको कंट्रोल करें, उसकी मेडिसिन लें, तो बाद में आपकी आंखें खुद ब खुद ही सही होना शुरू हो जाएंगी। और ये है कि आपने चश्मा पहन लिया, अब आप चाहते हैं कि हमारी जो नज़र है वो मुकम्मल तौर पे सही हो जाए, तो अब हम आते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ। आप कभी भी कोई भी मेडिसिन ना लें, आप होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपनी सारी सिम्टम्स बताएं, तो सिम्टम्स तब अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको बहुत जल्द अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ ये है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप जाते हैं तो अपनी सारी सिम्टम्स बताएं। फर्स्ट सिम्टम ये है कि अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ाई के दौरान आपके सर में दर्द होता है और साथ आपको आईवीएन का प्रॉब्लम होता है, लिखने पढ़ने से होता है या सिलाई कढ़ाई से होता है, तो उसकी सबसे जो बेस्ट अहम मेडिसिन है वो है रूटा 30 जो है वो आप ले सकते हैं 3 टाइम 2-2 ड्रॉप्स। तकरीबन 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसे इस्तेमाल करें। और जो सेकंड मेडिसिन है वो है फाइटोस्टिग्मा की सबसे अहम जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि फोटोफोबिया, यानी कि जो उसका पेशेंट होता है उसको रोशनी से शदीद किस्म की नफरत होती है, उसकी आंखें रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरी जो उसकी अहम सिम्टम्स है वो ये है कि आई साइड जो है चश्मा पहनने के बावजूद डे बाय डे उसकी जो आई साइड है वो वीक होती जाएगी, वो यही कंप्लेन करेगा। तब है फाइटोस्टिग्मा 30 3 टाइम आपने इसके 2-2 ड्रॉप्स लेने हैं। ये भी कुछ अर्सा के इस्तेमाल से आपको जो ये मसला डे बाय डे वीकनेस का है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। और इसकी अब हम आते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि हम ना ही कोई स्टडी करते हैं, ना ही हम कोई सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, इसके बावजूद हम आंखों में ना ही हमारी आंखों पे कोई स्ट्रेस पड़ता है, इसके बावजूद हमारी जो आंखें हैं वो काम नहीं करती। हमें हर वक्त आंखों में ट्विचिंग महसूस होती है और आंखों पे स्ट्रेस महसूस होता है। तो उसके लिए जो मेडिसिन है, और साथ साथ वो उनको कोई डायबिटिक इशू भी हो तो साथ साथ उनकी मेडिसिन है वो है फास्फोरस 1 mg वीकली आपने यूज करनी है। इसकी 3 डोज लेने से जो आपकी आंखों में स्ट्रेन या स्ट्रेस का प्रॉब्लम है विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी टेंशन, वो हल हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक अहम इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, कुछ पेशेंट बताते हैं हमने ग्लासेस भी पहने हुए हैं, इसके बावजूद हमें जो है बुक नहीं पढ़ सकते, ना ही न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। वो अपना न्यूज़पेपर या बुक को अपनी आंखों के बिल्कुल पास लेके पढ़ते हैं, यहाँ तक वो अपनी बुक को उन्होंने आंखों के साथ लगाया होता है, हालांकि उन्होंने चश्मा पहना होता है। उसकी जो मेडिसिन है, अगर ऐसी हालत है तो उसकी मेडिसिन है कलकियाकाब 30 जो है उसके 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम लें और कुछ अर्सा के इस्तेमाल से ये आपका मसला हल हो जाएगा। ये जो सारी प्रॉब्लम थी, ये जो सारी मेडिसिन है, ये हमने आपको खाने के लिए बताई है कि आपने इसके 2-2 ड्रॉप्स लेने हैं और आपने इसको दिन में 3 टाइम लेना है। कुछ अर्सा के इस्तेमाल से आपका ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। साथ साथ आपने अपने आई ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और अब है कुछ एक ऐसा ड्रॉप है जिसको आपने आंखों में डालना है। अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस होती है, आपकी आंखों में ईचिंग होती है, या आपकी आंखों में आपको धुंधला नजर आता है, आपको दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, उसके लिए जो सबसे अहम मेडिसिन है डालने के लिए वो है सेनेरेरिया मार्टिमा। वो आपने विदाउट अल्कोहल लेना है। विदाउट अल्कोहल आपने उसके 3 ड्रॉप्स डालने हैं दोनों आंखों में, सुबह दोपहर शाम। एक सुबह के टाइम ड्रॉप डालें, एक इस लेफ्ट आंख में, एक राइट में, इसी तरह सेकंड टाइम, इस तरह रात के टाइम। 6 माह के अरसे से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले ये है कि आप सेनेरेरिया मार्टिमा यूज़ करेंगे। इसके इस्तेमाल से क्या होगा, जो चीज़ों का जो इमेज होता है वो लेंस से होता हुआ आपकी रेटिना तक फोकस नहीं होता, दरमियान में फोकस हो जाता है, तो आपको दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, उसको सही करेगा। सेकेंड स्टेज में अगर आपके जो विट्रस फ्लूइड है जो लेंस के पीछे होता है, अगर उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं रही, उसके जो क्लियर, उसमें ट्रांसपेरेंट जो क्लियर उसमें एक वाटर होता है, अगर वो इम्प्योर नहीं रहा
اس میں کوئی ڈی جنریٹڈ سیلز آ گئے ہیں، وہ دھندلا ہو گیا ہے، تو اس کو بھی صحیح کرے گا۔ اس کو لگاتار آپ نے 6 ماہ اپنی آنکھوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن آپ نے وداؤٹ الکوہول کے ڈراپ استعمال کرنا ہے۔ یہ جو ڈراپ ہوتے ہیں سنویریا مارٹیما، یہ الکوہول والے بھی ہوتے ہیں، لیکن الکوہول والا یوز نہیں کرنا، کیونکہ آپ جب یوز کریں گے تو آپ اس کو 10 سال کا بچہ بھی یوز کر سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی آنکھوں میں کوئی برننگ سینسیشن نہیں ہوگی، آپ کی آنکھوں میں کوئی ایچنگ نہیں ہوگی، کوئی ڈرائنس نہیں ہوگا۔ اس سے آپ کو بہت سا فائدہ ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ایسی کون سی ڈائٹ لیں۔ سب سے پہلے یہ ہے آنکھوں کی کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں، وہ آپ اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ کریں، یعنی کہ کوشش کیا کریں کہ وٹامن ڈی کا استعمال کریں، اور جو گاجر جو ہے بیسٹ سورس ہے وٹامن جو آنکھوں کے لیے، وہ آج کل اس کا سیزن ہے، اس کو استعمال کریں۔ ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کبھی بھی آپ اپنی آنکھوں کو گرم پانی سے آپ نے نہیں دھونا۔ اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جاتی ہے یا کوئی ایچنگ یا برننگ سینسیشن ہے تو آپ نے اپنی آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں سپلیش کریں، تو آپ کا جو نارمل ٹیمپریچر کا پانی ہے وہ استعمال آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے کبھی بھی گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا اپنی آنکھوں کے لیے۔ اور اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی بھی ٹویچنگ ہے یا لائٹ پڑتی ہے تو آپ نے رات کے ٹائم میں یا اندھیرے میں لیپ ٹاپ کا اور جتنا ہو سکے آپ نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا۔ کچھ دیر آپ اپنی آنکھوں پہ جو آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ اس پہ توجہ دیں، اس کا خاص خیال رکھا کریں، کیونکہ سماجی لائف میں، ہماری جو سوشل لائف ہے، اس میں ہماری آنکھیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جس طرح کمرے میں ایک بلب ہوتا ہے، جب وہ اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ کو پتہ ہے آنکھوں سے ہماری لائف جو ہوتی ہے وہ بلب کا، ہماری آنکھیں جو ہوتی ہیں ہماری لائف میں بلب کا کام کرتی ہیں، اور جو آنکھیں ہوتی ہیں ان سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، ان سے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں آنکھوں کے بارے میں خاص کیئر کرنی چاہیے۔ 6 ماہ کے بعد پروپر اس کا جو ہے میڈیکل ڈاکٹر سے، جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اسے آنکھوں کا چیک اپ کروانا چاہیے۔ اگر آپ اس کے علاوہ آنکھوں میں کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہے، کوئی کریٹیکل پرابلم ہے، تو بہت سی آپ کا ٹریٹمنٹ وقت پہ ہو سکتا ہے۔ کبھی بھی آنکھوں کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں، سیلف میڈیکیشن نہ کریں۔ جو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن بتاتا ہے اس کے مطابق آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ تو اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔